Hello student, welcome to TSN. 12th class Indian Economics chapter number 6 water resources. हमने इसका फर्स्ट वीडियो आपने कम्प्लीटली देख लिया होगा, स्टार्ट किया था। सेकंड वीडियो में लेगून्स एंड बैक वाटर्स के बारे में मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इंडिया हैज़ ए वास्ट कोस्ट लाइन एंड द कॉस्ट इज़ वेरी आइडेंटेड इन सम स्टेट। आपको पता है इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है और वो हमें दिखता भी है, काफ़ी स्टेट्स इसे कवर करते हैं। ड्यू टू दिस ए नंबर ऑफ लेगून्स एंड लेक्स एट फॉर्म, वहाँ पर बहुत से लेगून्स एंड लेक बन जाती है। द स्टेट लाइक केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल हैव वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्स इन दीज लेगून्स एंड लेक्स। दो वाटर इज जनरली backish in this water bodies. It is used to fishing and irrigation, certain varieties and paddy crops, coconut etc. आपको पता है क्या प्रॉब्लम्स नहीं होती है इसमें? जब लेगून्स बन जाती है, जब तट कटा फटा हो जाता है, कोस्ट लाइन हमारी कटी फटी हो जाती है, तो क्या हो जाता है, वहाँ लेगून्स बन जाती है और लेगून्स में शिप वगैरह इजीली आ सकते हैं और वहाँ जो पानी होता है उससे क्या होता है, इरिगेशन के काम आता है, फिशरीज़ के लिए काम आ जाता है। सो ये हमारा बताते हैं कि ये इसमें बताया गया है कि जो लेगून्स है उनसे क्या फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। You know what is water demand? India has traditionally been an agrarian economic. आपको पता है इंडियन इकोनॉमी कैसी है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है and about 2/3 of its population have been dependent on agriculture. So development of irrigation to increase agriculture production have been assigned a very high priority in a 5 years plan. 5 years प्लान में सबसे पहले इरिगेशन को इंक्रीज करने के लिए काम किया गया। एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए इरिगेशन चाहिए। So plant and multi-purpose rivers, valley project like Bhakra Nangal, Hirakund Damodar Valley, Nagarjun Sagar, Indira Gandhi Channel project, ये सारे बनाए गए, have been taken up. In fact, India's water demand is the present day of dominate by irrigation needs. और इंडिया की जो irrigation needs है उनको complete करने के लिए ये प्लान बनाए गए। Agriculture accounts for the most of the surface and groundwater utilization. It accounts for 89% of surface water and 92% of groundwater utilization. ये हमने पहले भी देखा है। While the share of industrial sector, it is limited for 2% of the surface water utilization. Industrial sector के अंदर surface water का जो है उसका 2% यूटिलाइज किया जाता है and 5% of ground water का यूज़ किया जाता है. The share of domestic sector is higher in surface water utilization as compared to groundwater. The share of agriculture sector in total water utilization is much higher than other sector. आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर का जो वाटर यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हायर है। However, in future with development, the share of industrial and domestic sector in the countries are likely to increase. इसीलिए ये बताया गया है। सो डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, हमारी इरीगेशन के लिए जो डिमांड है वो कितनी है? इन एग्रीकल्चर वाटर इज़ मेनली यूज फॉर इरीगेशन। इरीगेशन इज़ नीडेड बिकॉज सेप्टो टेम्परेट वेराइटी इन रेनफॉल इन द कंट्री। आपको पता है इरीगेशन क्यों कब ज़रूरत पड़ती है? जब हमारे पास वाटर की स्केर्सिटी हो जाती है और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे डिपेंड है और मानसून हमारा लिमिटेड टाइम के लिए आता है। सो इसीलिए एक इरीगेशन की आवश्यकता होती है। The large tech of the countries are deficient in rainfall and are drought prone. आपको पता है जो कंट्री है उसके अंदर रेनफॉल इतनी नहीं होती है, अधिकतर इलाकों में सूखा पड़ जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, डेक्कन प्लेटो में, यहाँ पर विंटर एंड समर सीजन आर मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो विंटर और समर सीजन है वो क्या होता है, ड्राई होता है कंट्रीज़ में। Hence it is difficult to practice agriculture without assured irrigation during dry season. So हमें कब ज़रूरत पड़ती है? जब ड्राई सीजन होता है हमारा तब। Even in the areas of ample rainfall like West Bengal, Bihar, breaks in monsoon on its failure creates dry space determination for agriculture. Water need of certain crops also make irrigation necessary. कुछ वाटर क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे जूट है, राइस है, शुगर केन है, तो इनमें क्या होता है, इरिगेशन बहुत ही असेंशियल हो जाता है। प्रोविज़न ऑफ इरिगेशन मेक मल्टीप्लाई क्रॉपिंग पॉसिबल।
इरिगेशन की फैसिलिटी से क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग भी की जा सकती है। इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड दैट इरिगेटेड लैंड हैव हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव दैन अनइरिगेटेड लैंड। आपको पता है अगर जहाँ पर एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी जब ज़्यादा हो सकती है जब इरिगेशन हो फैसिलिटी पूरी मिले। द हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ फूड क्रॉप नीड रेगुलर मॉइस्चर सप्लाई। जो अच्छे बीज आते हैं या हाई यील्ड होता है, HIV होते हैं, उनको क्या होता है, हर वक्त मॉइस्चर चाहिए होता है, विच इज़ मेड ओनली बाय डेवलप इरिगेशन फैसिलिटीज़। So in fact this is why the green revolution strategy of agriculture development in the country has largely been successful in Punjab, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ है हमारा कहाँ पर, पंजाब में, हरियाणा में और यूपी में। सो यहाँ पर इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश मोर देन 85% ऑफ देयर नेट शो एरिया अंडर इरीगेशन। 85% एरिया वहाँ पर इरीगेशन की जाती है। वीट एंड राइस आर ग्रोन मेनली विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन इन दीज स्टेट। यहाँ पर वीट और राइस का इरीगेशन काय के द्वारा होता है, इन्हीं के द्वारा होता है, इरीगेशन के द्वारा। ऑन द टोटल नेट इरीगेटेड एरिया 76.1% ऑफ पंजाब and 51.3% in हरियाणा आर इरीगेटेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। ये ट्यूबवेल्स और इनके द्वारा होता है। दिस शो दैट दीज स्टेट यूटिलाइज लार्ज प्रपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर। यही ग्राउंड वाटर को लार्ज प्रपोर्शन बताता है, विच हैज़ रिजल्टेड इन ग्राउंड वाटर डिपोजिशन इन दीज स्टेट्स। The overuse of groundwater resource has led to decline of groundwater table in these states. आपको पता है जब ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, डिक्लाइनेशन जरूर आएगा। विड्रॉल इन सम स्टेट लाइक राजस्थान, महाराष्ट्र हैज़ इंक्रीज फेलियर कंस्ट्रक्शन इन ग्राउंड वाटर है ना, कंसल्टेशन ऑफ इन ग्राउंड वाटर एंड दीज प्रैक्टिस हैज़ लीड इन टू इंक्रीज इन कंसल्टेशन ऑफ एसिडिक इन पार्ट्स वेस्ट बंगाल एंड बिहार। सो स्टूडेंट, इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है आपको ये पता ही है, ये आपने वाटर पोल्यूशन में पहले पढ़ रखा है। द पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ड्राइंग डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। आज पर कैपिटल वाटर की जो यूटिलिटी है वो बढ़ती जा रही है बिकॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन से। द अवेलेबिलिटी वाटर रिसोर्स आर गॉट गेटिंग पोल्यूटेड। और आपको पता है वाटर पोल्यूटेड होता जा रहा है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस के द्वारा, एंड दिस इज टर्न इज फर्दर लिमिटिंग the availability of unusable water resources। So स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा एक पार्ट ख़त्म होता है, इसके बाद आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर क्वालिटी। डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी जो बताई गई है, वाटर क्वालिटी रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर। ये बताता है कि क्या प्योरिटी है हमारे वाटर की, और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस। Water get polluted by foreign matters such as microorganism, chemicals, industrials and other wastes। ये सारे हमें पता है कि पोल्यूशन किस किस चीज़ों से होता है। Such matter deteriorate the quality of water and render it unfit for human use। ये वाटर सही नहीं होता ह्यूमन के लिए। When toxic substance enters lake, जब सारी लेक्स के अंदर टॉक्सिक गिर जाते हैं, रिवर, ओशन, अदर वाटर बॉडीज़ में, दे गेट डिजॉल्व और लाई सब्सटेंट इन वाटर। दिस रिजल्ट इज पोल्यूशन ऑफ वाटर। ये क्या कराता है, हमारा पोल्यूशन कर देता है वाटर को। वेदर द क्वालिटी ऑफ वाटर डिस्ट्रॉय अफेक्टिंग एक्वेटिक सिस्टम, और ये एक्वेटिक सिस्टम को भी हार्म पहुँचाता है। दिस पोल्यूटेंट ऑल्सो seep down and polluted groundwater। The Ganga, Yamuna are the two high polluted river in our country। Underline the two rivers, student, underline the two rivers, the Ganga, Yamuna are the two highly polluted rivers। So यहाँ पर हमारा एक पोर्शन पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हम कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।